नमस्कार। आज का टॉपिक है सबसे बड़ी शक्ति सही दिशा में टिके रहने में। आज का समय बहुत तेज है। लोग तेज बोलते हैं, तेज चलते हैं, तेज निर्णय लेते हैं और उतनी ही तेजी से बदल भी जाते हैं। आज संसार में गति बहुत है पर दिशा कम है। बहुत लोग आगे तो बढ़ रहे हैं पर कहाँ जा रहे हैं यह स्पष्ट नहीं है। बहुत लोग परिश्रम कर रहे हैं पर किस सत्य के लिए कर रहे हैं यह उन्हें खुद भी नहीं पता। यहाँ जीवन का एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, क्या केवल चलते रहना ही पर्याप्त है या मनुष्य को यह भी जानना चाहिए कि वह किस दिशा में चल रहा है और क्या वह उस पर टिक भी पा रहा है। हमारे शास्त्र सिखाते हैं कि महानता केवल आरंभ करने में नहीं, टिकने में होती है। सत्य को केवल पहचान लेने में नहीं, उस पर अडिग रहने में होती है। मार्ग चुन लेना सरल है पर विचलनों के बीच उसी मार्ग पर स्थिर रहना सबसे कठिन तप है। आज की इस विस्तृत यात्रा में हम 5 महान उदाहरणों से समझेंगे कि सही दिशा क्या है और स्थिरता ही क्यों मनुष्य को वास्तविक गहराई देती है। याद रखिएगा, जो हर दिन नया बनना चाहता है वह बहुत कुछ शुरू तो कर सकता है पर जो सही बात पर अडिग रहना सीख ले वही कुछ पूरा कर सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी पहली कहानी की ओर, जिसका शीर्षक है उपमन्यु साधना में अटूट निष्ठा। उपमन्यु का प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्ची साधना केवल इच्छा नहीं बल्कि स्थिरता मांगती है। उपमन्यु गुरु के आश्रम में थे जहां उन्हें कड़े अनुशासन और अभाव के बीच रहना था। उनकी परीक्षा बार बार हुई, भूख से, प्यास से और मन के विचलनों से, लेकिन उपमन्यु गुरु वचन पर दृढ़ रहे। सही दिशा में टिके रहने का पहला अर्थ यही है, क्षणिक सुख के लिए दीर्घकालीन सत्य को ना छोड़ना। आज की समस्या यही है कि हमें इंस्टेंट परिणाम चाहिए। यदि तुरंत फल ना मिले तो हम मार्ग बदल देते हैं। उपमन्यु कहते हैं कि जो कठिनाई देखकर लौट जाए वह कभी गहराई तक नहीं पहुंचता। क्या आप भी थोड़े से संघर्ष के बाद अपना लक्ष्य बदल देते हैं? तो याद रखिए, बीज अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, मिट्टी में ठहरने का धैर्य भी होना चाहिए। यहां से हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ, जिसका शीर्षक है भक्त पुंडलिक। कर्तव्य की अखंडता ही भक्ति है। भक्त पुंडलिक का प्रसंग स्थिरता का एक अलग ही आयाम प्रस्तुत करता है। पुंडलिक ने कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा, ना ही कोई कठिन व्रत लिया। उनकी महानता उनकी सेवा की स्थिरता में थी। जब साक्षात भगवान विट्ठल उनके द्वार पर आए तब भी पुंडलिक विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने माता पिता की सेवा के कर्तव्य को प्राथमिकता दी। उन्होंने ईश्वर को भी प्रतीक्षा में खड़ा रखा पर अपने कर्म की मर्यादा नहीं तोड़ी। यही दूसरा बड़ा पाठ है। जो अपने सामने उपस्थित सत्य से भागता है वह दूर जाकर भी स्थिर नहीं हो सकता। बहुत लोग बड़े बड़े आदर्शों की बात करते हैं पर छोटे छोटे दायित्वों में अस्थिर होते हैं। पुंडलिक सिखाते हैं कि यदि आपका हृदय सही दिशा में है तो आपका दैनिक कर्तव्य ही सबसे बड़ी पूजा बन जाता है। अब आइए चलते हैं हमारी तीसरी कहानी की ओर, जिसका शीर्षक है सत्यकाम जाबाल। उपनिषदों की यह कथा सत्य पर टिके रहने की अद्भुत मिसाल है। बालक सत्यकाम जब गुरु के पास गया और उससे उसका गोत्र पूछा गया तो उसने अपनी माता से सुनी हुई वह कड़वी सच्चाई बिना किसी मिलावट के कह दी। सत्यकाम के पास विकल्प था कि वह कोई सुंदर सा झूठ गढ़ ले, लेकिन उसने सत्य को चुना।
सही दिशा पर टिके रहने का तीसरा आधार यही है, जहाँ झूठ से लाभ मिल सकता हो वहाँ भी मन सत्य से ना हटे। आज हम अपनी छवि को चमकाने के लिए ना जाने कितने मुखौटे लगाते हैं। सत्यकाम जाबाल कहते हैं कि जो अपनी कमजोरियों और अपनी सच्चाई को स्वीकार करने का साहस रखता है वही वास्तविक ज्ञान का पात्र बनता है। प्रबंधन से आप चमक सकते हैं पर टिकेंगे केवल सत्य से ही। अब हम प्रवेश करते हैं अपनी चौथी कहानी में, जिसका शीर्षक है एकलव्य। एकलव्य का चरित्र हमें एक सूक्ष्म चेतावनी देता है। एकलव्य की लगन बेमिसाल थी। गुरु ने मना किया, फिर भी उसने प्रतिमा बनाकर अभ्यास किया और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। लेकिन यहाँ एक गहरा बिंदु है। केवल निष्ठा पर्याप्त नहीं है, निष्ठा की दिशा भी धर्म संगत होनी चाहिए। एकलव्य की दृढ़ता महान है, पर उसका मार्ग गुरु मर्यादा और सामाजिक संतुलन से थोड़ा अलग था। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में केवल जिद पर्याप्त नहीं है। जो मार्ग आप चुनते हैं वह नीतिगत और संतुलित भी होना चाहिए। कई लोग बहुत परिश्रम करते हैं पर गलत दिशा में करते हैं। टिके रहना महान है, पर समय समय पर यह जांचते रहना भी जरूरी है, क्या मेरी दिशा अभी भी उचित है। और अंत में हम पहुंचते हैं अपनी पांचवी कहानी पर, जिसका शीर्षक है तुलाधार वैश्य। अंतिम उदाहरण तुलाधार वैश्य का है, जो कोई योगी या सन्यासी नहीं बल्कि एक साधारण व्यापारी थे। उनकी चेतना इतनी ऊंची थी कि बड़े बड़े ऋषि उनसे शिक्षा लेने आते थे। तुलाधार की महानता क्या थी? बाजार के शोर, लोभ और गालाकाट प्रतिस्पर्धा के बीच भी उनका तराजू और उनका मन दोनों एकदम सीधे यानी बैलेंस थे। उन्होंने अपनी दैनिक व्यापार को ही अपना साधना बना लिया था। यह पाठ आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम सोचते हैं कि आध्यात्मिकता कहीं दूर पर्वतों पर है, पर तुलाधार कहते हैं कि आपका काम, आपकी वाणी और आपका लेन देन ही आपकी स्थिरता की असली परीक्षा है। जो साधारण कर्मों में भी धर्म नहीं छोड़ता वही वास्तव में स्थिर है। तो जरा इन 5 उदाहरणों को एक सूत्र में बांधे। उपमन्यु सिखाते हैं कि साधना में टिके बिना कोई गहराई नहीं आती। पुंडलिक भी सिखाते हैं कि कर्तव्य में स्थिरता ही भक्ति है। सत्यकाम जाबाल सिखाते हैं कि सत्य से ना हटना ही असली पात्रता है। और एकलव्य सिखाते हैं कि लग्न के साथ दिशा की मर्यादा भी होनी चाहिए। और अंत में तुलाधार सिखाते हैं कि साधारण कर्मों में संतुलन ही स्थिरता है। अब मैं आपसे कुछ सीधे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप सही बात जानते हुए भी सुविधा के लिए रास्ता बदल लेते हैं? क्या आप बड़े बड़े लक्ष्यों की बात तो करते हैं पर आज के छोटे कर्तव्य से उब जाते हैं? क्या आपकी लग्न सही दिशा में है या केवल अपनी जिद को सिद्ध करने में? याद रखिएगा, मार्ग का चुनाव एक दिन में हो सकता है, लेकिन उस पर टिकना हर दिन का संघर्ष है। आरंभ करना उत्साह देता है, पर टिके रहना चरित्र बनाता है। जो मनुष्य धीरे धीरे चलता है पर सही दिशा में अडिग रहता है, वह उस तेज दौड़ने वाले से कहीं आगे निकल जाता है जो भटक चुका हो। तो नदी मोड़ ले सकती है पर वह सागर की ओर बढ़ती रहती है। वैसे ही यदि आपका भीतर का दिशाबोध सही हो तो जीवन का हर संघर्ष आपको गहरा और स्थिर बनाएगा। इसलिए आज यह मत पूछिए कि मैं कितना आगे बढ़ा, यह पूछिए क्या मैं सही दिशा में बढ़ा और क्या मैं वहां टिक पाया। धन्यवाद।